बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट MTH 102 बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 40 और लास्ट लेक्चर है बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इस बुक का नेम था। डेफिनेशन है हमारे पास मोड की। मोड क्या होता है? मोड इज़ द वैल्यू ऑफ आ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज़ मैक्सिमम, कि जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। जिस डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम हो, या वैल्यू जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। इन अदर वर्ड्स, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच अक्कर्स विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी वो वैल्यू जिसकी हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो आपकी क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। एग्जाम्पल है हमारे पास द मोड ऑफ द लिस्ट 1 2 2 3 3 3 4। आप इस देख सकते हैं इस डेटा में। देखें आप तो अगर 1 है, फिर 2 जो है वो 2 टाइम्स है, 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 4 जो है वो 1 टाइम्स है, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 3 जो है वो 3 टाइम्स है। इसलिए जो है इस डेटा में 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसलिए जो है मोड क्या है इस डेटा में? 3 है। तो अगर हम बात करें, इधर 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की 2 है, 3 की 2 है और 5 की 1 है। मतलब 1 टाइम आया तो इसलिए 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 टाइम्स आया इसलिए 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 2 टाइम्स आया इसलिए 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 1 टाइम आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, इसलिए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो थी 2 और 3 की वो 2 थी। इसलिए यहाँ पे इस डेटा के लिए मोड जो हैं वो 2 होंगे आपके, 2 एंड 3। तो ये तो था आपका अनग्रुप डाटा या डिस्क्रीट डाटा का मोड फाइंड करना। मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास ये एक डाटा है, आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक डाटा है। अगर मैं इसको ऐसे आपको एक बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दूं, ये हमारे पास एक डाटा है। अगर आप देखें तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की 1, 3 की 1, 4 की 1, 5 की 1, 6 की 1, 7 की 1, क्योंकि ये सारे 1 टाइम्स आए हैं। तो इसका मोड क्या होगा? तो इसका जो है मोड कोई भी नहीं होगा, यानी नो मोड। ये दिस डाटा हैव नो मोड, मतलब कि अगर तमाम का जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है अगर 1 हो तो मोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो आपने ये नहीं लिख देना कि इसका मोड जो है वो 0 है। तो इससे वो ये साबित होगा कि 0 जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम आया डाटा में। इसलिए जो है आपने 0 को मोड नहीं लिखना, आपने ये लिखना है कि मोड डज नॉट एग्जिस्ट, कि मोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता अगर तमाम जो डाटा वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी क्या हो? 1 हो। यहाँ पे मैंने दो जो है रिमार्क्स लिखे हैं। फर्स्ट रिमार्क को अगर आप रीड करें तो ये है, आ डाटा कैन हैव मोर देन 1 मोड। तो डाटा जो है वो उसके एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। जैसा कि हम मैंने आपको मिसाल दी, अगर ये डाटा है 1 2 2 3 3 एंड 4, तो अगर आप इस डाटा को ऑब्ज़र्व करें तो इस डाटा में जो है वो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की 2 है, 3 की 2 है और 4 की 1 है। तो इसलिए जो है इस डाटा में जो आपके मोड हैं वो यहाँ पे 2 होंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 की भी 2 है और 3 की भी 2 है। तो इसलिए जो है आपको ये फर्स्ट रिमार्क की जो है वो समझ आ गई होगी। सेकंड रिमार्क है हमारे पास, आ डाटा में और मे नॉट हैव अ मोड, यानी उसका मोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे ये डाटा इसके मोड हैं, और अगर एक मैं डाटा आपको बताऊं 1579, तो ये एक ऐसा डाटा है कि अगर आप इसमें मोड देखें तो तमाम का जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। तो इसलिए जो है इसका मोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला डाटा जो है वो मे नॉट, ये वाला डाटा जो है नॉट हैव अ मोड। तो इसलिए जो है ये डाटा जो है वो इसका कोई मोड नहीं है। तो इसलिए जो है आपको जो है डिस्क्रीट डाटा या जिसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं उसका अगर आपने मोड फाइंड करना है तो ये आपको जो है मैंने उसकी तमाम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी।
नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा कैसे फाइंड करते हैं। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मोड फ्रॉम द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मोड फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा इज, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे L1 क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये डेल्टा वन क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड क्लास बिफोर इट। डेल्टा टू क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड क्लास आफ्टर। एज क्या है हमारे पास, एज क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल है, क्या होता है, ये क्लास इंटरवल क्या होता है। उसके बाद ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास क्या होती है, क्लास आफ्टर क्या होती है, क्लास बिफोर क्या होती है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास क्या होती है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल की मदद से, और मोड निकालने का तरीका ग्रुप्ड डाटा का वो आपको सिखाता हूँ जी। ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल है जो मैंने जो है लिखी है। द प्राइस ऑफ 10 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज रिकॉर्डेड एट सेवरल स्टोर्स एंड द रिजल्ट आर डिस्प्लेड इन द गिवन बिलो। तो ये हमारे पास प्राइस है, आप ज़रा ये देखें कि ये प्राइस है। अगर आप देखें तो 74 का 10 लीटर पानी आया है वो एक स्टोर से आया है। जिसने 75 रुपीज़ का जो है वो 10 लीटर पानी दिया है, दो स्टोरों ने दिए है। ऐसे ही 76 रुपीज़ का जो है वो 10 लीटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें 8 स्टोर्स ने दिया है। तो 77 का भी इतने स्टोर्स ने, 78 रुपये लीटर जो है वो टू स्टोर ने, 79 वन और 81। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, तो आपने कैलकुलेट करना है इसका मोड। तो ये हमारे पास क्या है, मोड है फाइंड करना। अब ग्रुप्ड डाटा का ये हमने कैसे फाइंड करना है, तो अगर मैं आपको जो है शो करवाऊँ तो ये फार्मूला है मोड फाइंड करने का, ये आपके सामने लिखा हुआ। आपके हैंडआउट्स आपको शो करवा देता हूँ। तो ये आपके हैंडआउट्स अगर आप देखें तो ये जो है आपका फार्मूला जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यही फार्मूला मैंने वहाँ पे लिखा है। तो ये एग्जांपल है हमारे सामने, तो इसका मोड हमने फाइंड करना है ग्रुप्ड डाटा का। तो ये मैंने जो है लिखा हुआ है, यही प्राइस जो है आपको समझ आ रही है, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो यही मैंने जो है यहाँ पे लिख दी है, ये आपकी तमाम प्राइसेस यहाँ पे लिख दी हैं। ये क्योंकि आपको गिवन होती है प्राइसेस, और प्राइसेस को आप डिनोट करते हैं एक्स के साथ। ये बात जहन में रखिएगा कि ये इज़ इक्वल टू एक्स है। और फ्रीक्वेंसी जो है ये आपके पास ये सामने है, फ्रीक्वेंसी ये वन स्टोर से 74 जो रुपए लीटर है वो एक स्टोर ने हमें दिए हैं। 75 जो है वो रेट था वो टू स्टोर्स ने हमें दिया। ऐसे ही 76 8 स्टोर ने, 77 10 स्टोर ने। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अगर हम अपने फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास फार्मूला एम नोट मोड को डिनोट कर रहा है, L1 किसको डिनोट कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये डेल्टा वन डेल्टा टू जी, ये हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, तो ये हमारे पास 74 है। तो हम इसमें से जो है वो 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 73.5 से लेकर, और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 74.5 हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी काम करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो 74.5 आ जाएगा। और अगर हम ऐड करेंगे तो 75.5 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने तमाम क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो ले लेनी है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि क्लास बाउंड्रीज़ में क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज़ में आपकी ये वाली दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे ये वाली दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। अगर आप 0.5 माइनस कर दें और इसमें से 0.5 एक दफ़ा ऐड कर दें तो आपके पास यही वैल्यूज़ आएंगी जो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 77.5 अगर आप माइनस करेंगे, और 78.5 आएगा जब हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 78.5 आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो 79.5 आ जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 79.5। जब हम ऐड करेंगे तो 80.5
5 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे L1 जो है लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले ये बात है कि मॉडल क्लास क्या है। ये जब आपको पता होगा मॉडल क्लास जो होती है वो आप कोई भी एक मॉडल क्लास आपने चूज़ करनी होती है और वो आम तौर पे दरमियान वाली चूज़ की जाती है सेंटर में से। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो मॉडल क्लास हमारी जो बनती है वो ये बनती है, ये वाली क्लास 77 वाली क्लास। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास बनती है। तो ये जो है मॉडल क्लास जो है ये आपका जो है ये 77 वाली ये पूरी जो लाइन है ना, ये वाली आपकी पूरी लाइन, ये आपकी कौन सी क्लास बनेगी? मॉडल क्लास बनेगी। अच्छा, तो अगर आप देखें आपके पास जो फार्मूले में है ये L1, ये L1 क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मॉडल क्लास है, ये पूरी जो रो है आपकी, और इसमें जो आपके पास लोअर बाउंड्री है ये आप उसकी लोअर बाउंड्री है और ये जो है उसकी अपर बाउंड्री है। ये भी आपने याद रखना है। और लोअर बाउंड्री फिर क्या होगी? 76.5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं L1 जो है ये कितना है? 76.5 है जी। अब अगर हम डेल्टा वन की बात करें तो डेल्टा वन क्या है? वो कहता है डेल्टा वन डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस है बिटवीन मॉडल क्लास एंड क्लास बिफोर इट। मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी और उससे जो पहले फ्रीक्वेंसी आती है उसका क्या है आपका? ये डिफरेंस है, फ़र्क है। तो हम देखते हैं वो क्या है। मैंने जो एग्जांपल ली है उसके ऊपर जी, ये हमारे पास जो है ये जो है फ्रीक्वेंसी तो हो गई मॉडल क्लास की, और ये जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है? ये बिफोर, जो मॉडल क्लास से पहले आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। तो जो है अगर हम बात करें तो डेल्टा वन हमारे पास क्या होगा? क्योंकि डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मैं दोबारा आपको दिखा दूं, 10 माइनस 8। तो आपने क्या करना है? 10 माइनस 8 करना है, 10 माइनस 8 कर लेना। तो डेल्टा वन आपका कितना आ गया? 2। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो है हमने जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो मुझसे गलती हो गई कि हमने जो है फार्मूला जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे डेल्टा वन और डेल्टा टू आता था, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे डेल्टा वन आता है और यहाँ पे डेल्टा टू आता है। तो ये जो है डेल्टा वन की वैल्यू तो हमने जो है वो फाइंड कर ली। अब हमने डेल्टा टू की वैल्यू फाइंड करनी है, और व्हाट इज़ डेल्टा टू। अब डेल्टा टू क्या होता है? डेल्टा टू जो होता है मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। डेल्टा टू क्या होता है? डेल्टा टू जो है वो आपके पास वो डेल्टा टू है द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड क्लास आफ्टर। तो ये आपने देखना है कि मॉडल क्लास और क्लास आफ्टर के दरमियान में जो है वो आपका क्या है? डिफरेंस कितना है। तो अगर आप देखते हैं उसको तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे जो है मॉडल क्लास आपकी 10 है और ये जो है आपके पास आफ्टर क्लास, जो मॉडल क्लास के बाद में क्लास आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने फाइंड करना है। तो वो आपका डेल्टा टू आएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। और एच आपका क्या है? एच आपका जो है वो इंटरवल है। यहाँ पे आप फिर ज़रा देख लें, क्लास इंटरवल मीन क्लास का जो आपके दरमियान विड्थ है, आप वो देख कह सकते हैं कि विड्थ जो है एच इज़ इक्वल टू क्लास इंटरवल। आप देख सकते हैं कि आपका जो है क्लास इंटरवल में जो है वो डिफरेंस कितना है, मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो इन क्लास डिफरेंस 1 का डिफरेंस है। तो एच आपका कितना हुआ? 1 हो गया। एच आपका 1 हो गया। अच्छा, तो बाज़ दफ़ा जो है वो क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, आपसे मोड पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, आपको L1 की कीमत बता दी जाएगी, डेल्टा वन की, डेल्टा टू की और एच की, और आपसे कह दिया जाएगा कि मोड फाइंड कर लें। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप सिंपली जो है वो मोड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप L1 की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे 76.5 प्लस डेल्टा वन की कीमत है आपके पास 2 एंड ओवर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, 2 प्लस 8
एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/10 यानी यहाँ पे आंसर आएगा 76.5 प्लस 2/10। और 2/10 को आप जानते हैं कि आंसर 0.2 यानी 1 प्लेस के बाद डेसिमल, क्योंकि नीचे जो है आपके पास क्या है 2 है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास 2/10 को हम 0.2 यानी नीचे 10 है तो 1 डेसिमल। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नीचे था 10 तो हमने जो है वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 76.7। तो ये है आपका मोड फाइंड कर दिया हमने बाय ग्रुप्ड डाटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक कम्यूटर जो होता है एक ऐसा शख्स होता है जो एक जगह से दूसरी जगह रोज़ाना डेली बेसिस पे जो है वो सफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। हु ट्रेवल्स टू वर्क बाय कार हैज़ अ चॉइस ऑफ 2 डिफरेंट रूट्स वी एंड डब्ल्यू। 2 रूट्स हैं, एक वी है रूट और एक डब्ल्यू रूट। ही डिसाइडेड टू कंपेयर हिज जर्नी टाइम्स फॉर ईच रूट, सो ही रिकॉर्ड द जर्नी टाइम इन मिनट्स। तो मिनट में उसने जो है वो रिकॉर्ड किया है। फॉर 10 कंसेक्टिव वर्किंग डेज, 10 लगातार काम के दिनों में। फॉर ईच रूट द रिजल्ट्स आर, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें। फर्स्ट डे, सेकंड डे, फर्स्ट डे है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। आप देख सकते हैं रूट वी पे जो टाइम लगा 53 मिनट्स, रूट डब्ल्यू पे जो टाइम लगा है वो 43 मिनट। ऐसे ही ये तमाम डाटा आपको दिया गया है। कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन फॉर द 2 रूट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपने जो है मीन भी फाइंड करना है और मीडियन भी, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप नहीं बने हुए। विच एवरेज डू यू थिंक इज मोर सूटेबल फॉर कंपेयरिंग इज द टाइम ऑन ईच रूट, टाइम टेकन ऑन ईच रूट। तो ये उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच एवरेज डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि वो कौन सी एवरेज है इज मोर सूटेबल फॉर कंपेयरिंग द टाइम टेकन ऑन ईच रूट। तो ये भी आपने आंसर देना है लास्ट पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम रूट वी की बात करें सबसे पहले, तो ये तमाम डाटा को हम जो है ऐड करके बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास 500/10 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले जब हम मीन के लिए तो हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती तरतीब देने की, लेकिन जब हमने मीडियन फाइंड करना होता है तो हमें ऑर्डर देना ज़रूरी हो जाता है। तो हम इसको देंगे, क्योंकि 10 है तो सेंटर में 2 जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो बचेंगी, 49 और 51, उनका एवरेज लेंगे तो वो भी आ जाएगा 50। अब हम रूट डब्ल्यू लेते हैं तो मीन लेते हैं उसकी, तो वो एवरेज हमारे पास आती है 49.8। और जो है अगर हम मीडियन लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 42.5 आता है। जी रिजल्ट से हमें लग रहा है कि रूट डब्ल्यू इज़ क्विकर। तो यही है कि आप देख सकते हैं रिजल्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो है रूट डब्ल्यू जो है वो क्विकर है रूट वी से। ये एग्जांपल अब आप खुद करेंगे डाटा ए के लिए और डाटा बी के लिए, ये आपका टास्क है। तो अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको जो है ये एग्जांपल भी जो है करवा दूंगा। सिंपल सी बात है, ऊपर इन आपको मीन के लिए आपने इनको ऐड करना है और 1 2 3 4 5 6 7 के साथ डिवाइड कर देना है। मोड के लिए रेंज दे के तो वैसे ही आपने दरमियान वाली वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन होगी, और उसके बाद मोड के लिए जो है आपने जो है सबसे ज़्यादा मरतबा यही 60 आ रहा है तो मोड भी आपका 60 होगा। तो आपने जो है ये चेक करके जो है रिज़ल्ट जो है वो मुझे मेरे नंबर पे जो है ये सेंड कर देना है। If you were given nothing but the measures of location, you might be tempted to think that the two sets of data are similar, but B is much more spread out than A. It is necessary for us to devise some new measures to summarize the spread of
डाटा। तो ये आपका जो है ऊपर जो एग्जांपल है उसका जो है रिजल्ट जो है वो आपको बताया गया है। तो ये था आपका कोर्स MTH 102 का। अगर आपको किसी किस्म की किसी इस अगर आपको इस सब्जेक्ट में किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मेरे नंबर पे जो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जो है रहनुमाई ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एफर्ट आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।